हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हम साइकोलॉजी से या काउंसलिंग से हट के एक आज के एरा में, आज के टाइम में एक बात जो बहुत ज़रूरी बन चुकी है, ऐसी एक बात हम सब आपस में शेयर करते हैं। पिछले करीबन 20 दिनों के अंदर मैंने 2 स्टूडेंट्स को देखा, 8 स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कि जिनका किसी न किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब वो लोग अपने व्हीकल, 2 व्हीलर्स से क्लास पे आ रहे थे या कहीं जा रहे थे एंड दे मेट विथ सम एक्सीडेंट्स। उसमें से एक स्टूडेंट को तो मैंने देखा बहुत अच्छा खासा इंजर्ड हुआ था। ये 2 इंसिडेंट पिछले करीबन 20 दिनों में हुए। तो मुझे एक बात ऐसे ही समझ में आई कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके कन्वीनियंस के लिए व्हीकल्स दे देते हैं, या जिनके पास पावर, पैसा, सब कुछ है, तो वो लोग इवन अपने बच्चों को छोटी सी एज से बड़ी बड़ी बाइक्स या कार्स भी यूज़ करने के लिए दे देते हैं। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है तो आप अपने बच्चों के कन्वीनियंस के लिए उन्हें व्हीकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन आई थिंक सो कि ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम अपने बच्चों को व्हीकल्स, कार्स देने के साथ में उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाए कि उनकी वजह से पूरी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भी कुछ हार्म या डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और सेम वे हमें ये भी सोचना है कि किसी दिन ऐसे ही किसी हादसे, एक्सीडेंट की वजह से हमारे बच्चों को भी कुछ हार्म हो सकता है। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ वक्त पहले हमने हमारे अहमदाबाद का जो एक्सीडेंट हुआ, उसको हम लोगों ने सभी ने अच्छे से पढ़ा है, देखा भी है फुटेज में, एंड वी नो इट वेरी वेल कि कितना बड़ा हादसा हुआ। इतने बेकसूर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। मैं स्टूडेंट्स वर्ड के साथ साथ ऐड करना चाहूँगा बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए। इसमें अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि गलती किसकी है, लॉ, गवर्नमेंट, पेरेंट्स, बच्चे, गलती किसकी? तो लॉज के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में वी आर नॉट हियर टू डिस्कस। उन्हें अपना जो काम करना है वो लोग कर रहे हैं, हम वो डिस्कस करना चाहते ही नहीं हैं। एंड वी डोंट क्वेश्चन देम, वी डोंट डाउट ऑन देयर एफिशिएंसी। लेकिन स्टूडेंट्स की साइड से, मतलब के बच्चों की साइड से और पेरेंट्स की साइड से जो चीज़ समझनी चाहिए, जो चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्या वो हो रही है? पेरेंट्स के लिए मैं एक ख़ास बात कहना चाहूँगा। मान लिया यार आप लोगों के पास पावर है, पैसा है,
आप लोगों के पास इतनी पहचान भी है कि आपको पता है कि अगर आपके बेटे से या आपके बच्चों से कुछ भी हो गया, कभी एक्सीडेंट भी हो गया, तो आप उन्हें आसानी से उस केस में से बाहर भी करवा लेंगे। गुड, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन कभी ये तो सोच के देखिए कि अगर ऐसे एक्सीडेंट्स में जब आपके बच्चों की साइड से किसी और को हार्म हो रहा है और आप अपने बच्चों को तो निकाल लेते हैं, लेकिन किसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे अगर हमारे बच्चे को ही हार्म हुआ तो हम क्या करेंगे? तब आपका पावर, आपका पैसा, मतलब हम सब का पावर, पैसा, पहचान जो भी है, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ तो उसी वक्त बच्चों को भी यही समझना है कि अगर उनके ये स्टंटबाजी की वजह से, उनके ये ओवर स्पीडिंग की वजह से, छोटी एज में रफली कुछ ड्राइव करने की वजह से दूसरों को तो हार्म होता ही है, लेकिन किसी दिन अगर उनका खुद का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया तो उनके पेरेंट्स की क्या हालत होगी? मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की या प्रशासन की या लॉ की नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी खुद की है। ये जिम्मेदारी हमारे बच्चों की भी है। जब हम हमारे बच्चों को बाइक्स या कार्स दे रहे हैं, उनके हाथ में चाबी दे रहे हैं, तो वो चाबी देने से पहले ये एश्योर करना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा बच्चा लॉज, कानून को या ट्रैफिक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन सब को अच्छे से फॉलो करे। और दूसरी चीज़, वो अपने कन्वीनियंस के लिए व्हीकल यूज़ कर रहा है, ना कि स्टंटबाजी के लिए, ना कि टाइम पास के लिए। ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में अच्छे से डालनी पेरेंट्स के ड्यूटी में आता है। और जैसा मैंने पहले बोला, उसी तरह से बच्चों को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बीइंग पेरेंट्स हम लोग आपके ऊपर कुछ भरोसा करके आप अच्छे से, जल्दी से, वक्त पे अपना सब काम कर सको, इसलिए आपको व्हीकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर उसकी वजह से आप सोसाइटी के लोगों में कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं या किसी दिन उसी स्टंटबाजी की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से, जो मूवीज़ में देख देख के बच्चे सीखते हैं, करते हैं, रील्स में देख के करते हैं, ऐसे किसी एक्सीडेंट की वजह से आपको खुद को भी अगर कभी कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो एक बार सोच के तो देखिए कि आपका फ्यूचर क्या होगा। या अगर आपको कुछ, आपके साथ बहुत बुरा कुछ हो गया तो उसके बाद आपके पेरेंट्स की क्या हालत होगी। और यही चीज़ मैं सब पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ, हम सबको, इंक्लूडिंग मी, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हम ये कौन से टाइप की सोसाइटी हम डेवलप कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन शायद तो ऐसा आ जाएगा कि अगर हमारे फैमिली में से कोई बाहर गया है तो हमें, जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक हमें श्योरिटी ही नहीं होगी कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी की हालत ऐसी हो गई होगी कि कहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंट्स चल रहे हैं, कहाँ पे कुछ भी कोई ना कोई लफड़ेबाजी, रायोट्स, ये वो कुछ भी चल रहा है। हम कौन सी सोसाइटी डेवलप करने जा रहे हैं? हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए लोगों के बीच में, या जो ऐसे हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, इसी तरह की लाइफ में हमें जीना है? ये एक क्वेश्चन है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, सभी के लिए। पेरेंट्स को तो मैं ख़ास रिक्वेस्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि मान लिया आज आप लोगों के पास पैसा है, पावर है, इतनी पहचान है, आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब फ्यूचर में जब हम लोग पेरेंट्स नहीं होंगे तो क्या ज़रूरी है कि बच्चों के पास भी वही पावर, वही पैसा, वही पहचान सब रहेगा? अगर हमारे बच्चे सही तरीका नहीं समझेंगे तो उनका फ्यूचर क्या बनेगा?
ये मैं आज सिर्फ एक टीचर या सिर्फ एक काउंसलर बन के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद एक पेरेंट बन के ये सारे पेरेंट्स को अपील करना चाहता हूँ। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, तो मैं ये सारे बच्चों को अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब कुछ करिए, लेकिन अपनी ड्यूटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ समझ के करिए, ताकि आपकी वजह से सोसाइटी को और आपके ही किसी काम की वजह से, आपके ही किसी स्टंट्स की वजह से आपको खुद को भी नुकसान ना हो जाए, कोई ऐसा नुकसान कि जिसके लिए आपको पूरी लाइफ रिग्रेट हो, या जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स को पूरी लाइफ रिग्रेट होता रहे। ये समझने का वक्त अब आ चुका है। हमें ये स्ट्रिक्टली समझ के फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना जो हमने अहमदाबाद में देखा वो हमें बार बार देखने को मिल सकता है, और पॉसिबल है उसमें शायद हमारे बच्चों के साथ भी बुरा हो जाए। सो आई हम्बली अपील यू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि प्लीज़ इस बात पे बहुत अच्छे से गौर कीजिए। थैंक यू।